ओके, पहला तिमुथी 3 अध्याय उसका 16 वचन। पौलुस जो है अपने आत्मिक बेटे को तिमुथिस को कुछ बोल रहा है, गहरे भेद की बात बोल रहा है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। प्रभु की, परमेश्वर की जो भक्ति है उसका भेद जो है वो गंभीर है। सबको मालूम नहीं कि भक्ति क्या होती है, भक्ति किस तरह से होती है, भक्ति किसकी होनी चाहिए, भक्ति के कौन से तरीके हैं सही। ये भेद की बातें हैं, इस दुनिया के विद्वानों को मालूम नहीं पड़ेगा जब तक कि परमेश्वर आप पर मुझ पर जाहिर न करे। और उसी परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर जाहिर किया था, अब ये पौलुस जाहिर कर रहा है अपने बेटे के ऊपर। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, बड़ा भेद है उसमें। वह आत्मा में धर्मी ठहरा, वह स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और वह महिमा में ऊपर उठाया गया। पिता इन सारे भेदों को आज हम पर खुलने में सहायता कीजिए। पिता, आज हम आपकी रोशनी को पाने के लिए इस जगह पे आए हैं प्रभु। आज होने देना मेरे प्रभु कि हम जब यहां से वापस जाएं, हमारा मुंह आपके रोशनी में चमके। परमेश्वर, होने देना मेरे पिता कि मेरा ध्यान, आए हुए मेरे भाइयों बहनों का ध्यान आपके ऊपर, आपके वचन के ऊपर लगने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम साधारण मनुष्यों में से आगे बनकर, आगे चलकर, आगे दौड़कर हम आत्मिक मनुष्य बने और जय पाने वाले लोग बन सके। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमारी विनतियों को सुना, प्रार्थनाओं को सुना। इसके लिए हम दिल से आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे ऊपर से पर्दों को हटा दिया पिता, मैं दिल से आपके नाम को धन्यवाद करता हूं। आगे का समय हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं कि ये साल जो है 2022 न सिर्फ हमारे आत्मा में बहुत उन्नति होगी हद से ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ आपके वचन में, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे तुम्हारी आत्मा में उन्नति होगी वैसे हर बात में उन्नति। इसके लिए हमारी पहले आत्मा में उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आत्मा में उन्नति होती है जब हमें परमेश्वर रोशनी देता है, तभी। बिना उसकी रोशनी के हमारी आत्मा में उन्नति होने वाली नहीं है। और प्रभु चाहता है कि इस साल के अंदर आपकी ज्योति बढ़े। तांजे अखियुनि जी नज़र जेका है उहा अञा ॾाढी पावरफुल थे। चओ, मुझे अखियुनि जी ज्योति पावरफुल थे, ताकि जो गहरे राज की बातें हैं, जो मसीह के भेद की बातें हैं, जो कलीसिया के अंदर भेद की बातें हैं, जो सुसमाचार की भेद की बातें हैं, जो परमेश्वर की इच्छा की भेद की बातें हैं, वो मुझ पर सारे भेद क्या हो, मुझ पर। परमेश्वर मुझे हायर लेवल पर, हायर दर्जे पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर की ओर से हायर लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप नई तरह से सोच रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप अपनी मशकों को नया बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि जब आप अपनी मशकों को नया बनाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर नया दाखरस उंडेलने के लिए आपके अंदर तैयार है। बोलो, नया 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 नया, हालेलुया, नए राज, हालेलुया। प्रभु ऐसे राज मेरे भाइयों आपके ऊपर जाहिर करेगा कि आपका अपनी पत्नी से प्यार बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, आपके अंदर परमेश्वर ऐसे राज आपके पति के लिए जाहिर करेगा कि आपके मन में अपने पति के लिए तरस, प्यार
आशीष आना आपके अंदर चालू हो जाएगा। आपके अंदर अपने बच्चों के लिए ऐसा अनुपम प्रेम उत्पन्न होगा जो आप सोचेंगे पहले भी मैं बच्चों से प्रेम करता था, लेकिन अब मेरा प्रेम जो है ना वो हायर लेवल पे बढ़ गया है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसे भेद, ऐसी सीक्रेट बातें आपके ऊपर जाहिर करेगा जिससे हर माहौल के अंदर न्यूनेस, नया 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 नया, बोलो नया 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 नया, नए साल में सब कुछ नया 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 नया, और मैं खुद भी नया 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 नया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तिमुथी 3:16 में हमने पढ़ा, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। परमेश्वर की भक्ति का जो भेद है बहुत गहरा है, क्योंकि कई लोगों को इसका भेद मालूम नहीं, इसके लिए उनका भक्ति करने में इंटरेस्ट नहीं लगता है। हालेलुया। जबकि अगर आपको मालूम है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो हमारे पापों को माफ करता है, वो बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है, हम यहाँ पे टेम्पररी हैं, हम सबको ऊपर जाना है, सब ये सब मालूम होने के बाद भी हम प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते? हम उसकी आराधना क्यों नहीं करते? आप बोलते होंगे मैं करता हूं ब्रदर, आप मेरी बहनों आप बोलती होंगी हम करते हैं ब्रदर, लेकिन जो आप आराधना करते हैं, जिस लेवल से आप प्रभु की आराधना करते हैं, क्या उतने के योग्य है वो? आज अगर आपको मालूम पड़े कि धरती पर आपका आखिरी दिन है, तो आप परमेश्वर की कैसे आराधना करेंगे? आप बोलेंगे पहले मैं जाके बॉस से मिल के आऊं। आप बोलेंगे नहीं, वो पैरों में होते, वो मैंने दूध रखा है गैस के ऊपर, वो बिल्ली नहीं खाए पी जाए, मैं वो करूं, हाँ, या तो मैं ये काम करके आऊं। ये आपको मालूम पड़ेगा, एक ही दिन आप धरती में रहें अभी, तो आप किस तरह से प्रभु की आराधना करेंगे? प्रभु बोलेगा मैं 24 घंटे में तुमको लेने के लिए आ रहा हूं, तो अभी तुमको जो करना है करो। मैं बोलूंगा प्रभु मुझे क्या करना है, मैं तो बस आपको निहारूंगा बैठ के, 24 घंटा ही मेरी आंखें आपके ऊपर लगी रहेंगी, न इधर देखूंगा न उधर, न बाएं न दाएं, आपकी ओर देखता रहूंगा। तो ये भक्ति का भेद है। क्यों नहीं हम भक्ति करते? क्योंकि हमको मालूम नहीं, कई राज शैतान ने हमसे छुपा के रखे, हमको मालूम नहीं। वचन क्या है, यीशु कौन है? हम जानते हैं यीशु प्रभु है, लेकिन ये प्रभु होना क्या बात है? ये वचन क्या है? इसमें जो लिखा है उसकी वैल्यू क्या है? ये कई चीजें हम लोग नहीं जानते, लेकिन पौलुस को मालूम पड़ गया था। इसके लिए पौलुस मरने के लिए भी तैयार हो गया था। हालेलुया। आज हम थोड़ा भी प्रभु के लिए सहन करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको राज मालूम नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की रोशनी हम पर आएगी, जैसे जैसे हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, उसको जानते जाएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर अद्भुत बदलाव आता जाएगा और हमारा भक्ति करने का तरीका, आराधना करने का तरीका, वचन पढ़ने का तरीका, प्रार्थनाएं करने का तरीका बदलता जाएगा, बदलता जाएगा और बदलता जाएगा। जरूर मैं समझता हूं, जैसे दो दिन पहले जो एक राज प्रभु ने हम पर जाहिर किया कि उसने हमको सृष्टि के आरंभ से पहले से उसने हमको चुना है। कई लोगों के अंदर इस बात की रोशनी आई होगी और उन्होंने अपने मन में फैसला किया होगा कि मैं अब अपने जीवन में बहुत गंभीरता से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं अपने जीवन के टाइम टेबल को बदलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे इतना प्यार किया। उसने सृष्टि के आरंभ से पहले से उसने मुझे चुन लिया है और मेरी समस्याओं को उसने देखा है और मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन उसने पहले से ही दे दिया है। और तुरंत आपको याद दिलाया होगा कितनी पहले समस्याएं थी, लेकिन एक के बाद एक कैसे समस्याओं को हल किया। तो आपके अंदर विश्वास आ गया होगा कि अभी भी जो समस्याएं दिख रही हैं उसका सॉल्यूशन कल परसों नरसों हो जाए। हालेलुया। आप बोलते हैं कि ब्रदर फिर शैतान मेरे जीवन में काम करता है, शैतान रुकावटें डालता है। तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं,
एक और मैं आपको न्यूज़ दे देता हूं, और वो न्यूज़ ये है, शैतान को बनाने से भी पहले प्रभु ने आपको बनाया था। हालेलुया। शैतान को बनाने से पहले से प्रभु ने आपको, शैतान बाद में आया है, हम पहले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं पहला हूं। हालेलुया। शैतान से पहले। हालेलुया। मैंने लिखा है यहां पे कुछ। So why should I sit here and worry about when will my family be saved? फिर मैं यहाँ बैठ के क्यों बैठ के टेंशन करूं कि मेरे परिवार का उद्धार कभी होगा, मेरे बच्चों की शादी कभी होगी, मेरे धंधे में कभी आशीष आएगी, मेरे दुश्मनों को कभी मैं हरा पाऊंगा, मेरे बोझ कभी हल्के हो जाएंगे। क्यों मैं इन बातों को बैठ के चिंता करूं? क्यों नहीं अभी चिंताओं को हटाकर भक्ति करना मैं शुरू करूं? हालेलुया। मैं चिंताओं में अपना समय क्यों व्यतीत करूं? क्योंकि हमको मालूम है शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। शैतान बाद में बना, पहले मैं बनाया गया हूं। और प्रभु ने मेरे बनाने के वक्त ही शैतान के बनाने को और फिर उसके प्रॉब्लम्स को, जो रुकावटें डालेगा, वो करेगा, ये करेगा, उसका सॉल्यूशन उसने पहले से ही निकाल के रखा है। निकाल के रखा है। बोलो, निकाल के रखा है। इसके लिए क्यों नहीं, जब मैं भक्ति करने के लिए बैठता हूं, जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, तब अगर शैतान कोई विचार मेरे मन में देता है या कोई अंदर टेंशन मेरे अंदर देता है, तो मैं क्यों नहीं अभी, पहले मैं डिस्टर्ब हो जाता था, पहले मैं फिर वो प्रॉब्लम सोचने में लग जाता था, प्रार्थना उधर ही रह गया प्रॉब्लम सोचने में, और 15 मिनट के बाद मालूम पड़ा प्रार्थना ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो सोच रहा हूं बैठ के। लेकिन अभी आपको मालूम पड़ गया शैतान तू बाद में बना है, तेरे से बड़ा तो मैं है। हालेलुया। पहले मेरे लिए प्रभु ने सोचा है, तू बाद में आया है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने को बैठेंगे ना, तो आपके ब्रदर प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। जो पहले डिस्टर्ब करने के लिए आता था, अभी आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है। बोलो, मुझे मालूम पड़ गया है, मुझे रोशनी मिल गई है। और एक रिब्यूक करेंगे उसको, एक धमकी उसको देंगे, और आप देखेंगे वो भाग जाएगा आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए एफिशियंस 3, इफिसियो 3 17, 18, 19, 16 से ही मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि वो प्रार्थना शब्द उधर है। इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। बोलो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कि अपनी महिमा के, मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु तुमको ऐसा दान दे कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व के अंदर, जहां पे तुमको डर लगता है, जहां पे तुम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो, जहां पे तुम घड़ी घड़ी अंदर ऊपर नीचे होते हो, शेक होते हो, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि वो तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य के अंदर क्या मिले, तुमको भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर तुम बलवंत होते जाओ, ताकि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर उसमें स्थापित होकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि मसीह का प्रेम कितना विशाल और कितना गहरा है। बोलो, भली भांति समझने, उसको नीचे अंडरलाइन करो, समझने। प्रार्थना कर रहा है कि आप लोग समझो मसीह का प्रेम कितना विशाल और कितना गहरा है। तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भी परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरियों को परिपूर्ण हो जाओ,
ताकि प्रभु ने जो तुमको तुम्हारे लिए रखा है ब्लेसिंग, वो तुम पालो, पकड़ो। हालेलुया। समझो और पकड़ो। इंग्लिश में लिखा है कॉम्प्रीहेंड एंड एप्रीहेंड। जो तुम सुन रहे हो उसको तुम पहले समझो, क्योंकि तुम समझोगे नहीं तो पकड़ोगे नहीं, और तुम समझोगे भी बाद में, पहले तुम सुनोगे। हालेलुया। हम क्यों बोलते आप इधर आओ? ताकि आप सुनो, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो समझेंगे, और एक बार समझेंगे तो पकड़ेंगे। क्या सुनेंगे? यस, हालेलुया। क्या कहा यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में? आदि में वचन परमेश्वर के, वचन ही, वचन को इंग्लिश में दूसरा शब्द बोलते हैं लोगोस। लोगोस बोलो, लोगोस। लोगोस, लोगोस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लोगोस का मतलब है सोच। हालेलुया। थॉट। ये लोगोस जो है ये परमेश्वर का नाम नहीं है, ये परमेश्वर का थॉट है, परमेश्वर की सोच है। और परमेश्वर की सोच क्या अलग अलग है क्या? हमने पढ़ा है बीच में नीति वचन में कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वो है। तो परमेश्वर जैसा है उसकी सोच को बोलते हैं लोगोस। लोगोस अलग, परमेश्वर अलग नहीं है। हालेलुया। लोगोस परमेश्वर की स्पिरिट है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आत्मा के रूप में वचन था, सोच थी परमेश्वर की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये मैं अपने काम जाहिर करूं। हालेलुया। तो जाहिर किसके ऊपर करे? जरूर वो कुछ पहले बनाएगा, ऐसा बुद्धिमान, ऐसी बुद्धि वाली चीज बनाएगा कि जिसके ऊपर वो अपने आप को जाहिर करे तो वो आदमी समझे कि ये कौन है। मैं आसान करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने अंदर ठान लिया है। पहले मैं सोचता था बहुत टफ है, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे भी समझ में आ गया है ये लोग समझेंगे। क्योंकि मुझ पर भी रेवलेशन हो गया है। हालेलुया। मुझे भी समझ में आ गया कि ये लोग जो मामूली लोग नहीं बैठे हैं, ये दृष्टांत वाले लोग नहीं बैठे हैं, ये जो है प्रकाशन वाले लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो ये लोगोस जो है वो परमेश्वर के विचार हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मेरे विचार, मुझे, मेरे स्वभाव को, मेरे अंदर क्या आत्मा है वो किसी को मालूम पड़े। इसके लिए उसने एक ऐसी चीज बनाने की ठानी कि जो समझ सके कि मैं कौन हूं, और समझ के तहत उसने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया। आपको और मुझको क्यों बनाया मालूम है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा को समझें और परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। हम धंधे के लिए बनाए नहीं गए। हाँ, धंधा करना है हमको, लेकिन बनाए नहीं गए हैं उसके लिए। आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कई चीजें हमको करनी है धरती पे, लेकिन हम उसके लिए बनाए नहीं गए हैं। हम बनाए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर की महिमा तभी कर सकेंगे जब भी परमेश्वर को हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। इसके लिए ये लोगोस जो है, ये लोगोस क्या करता है मालूम है? ये लोगोस रोशनी भेजता है, ये लोगोस हमारे अंदर काम करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
अगर आप में से किसी ने भी परमेश्वर के विचारों को समझ लिया ना, मतलब आपने परमेश्वर को समझ लिया। हालेलुया। अगर आप में से किसी के अंदर भी मसीह की सोच, परमेश्वर की सोच आपके अंदर आ गई, तो आपके अंदर परमेश्वर आ गया। समझ रहे हैं बात को? ध्यान है सबका? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोगोस जो है वो वचन है, आत्मिक वचन, जिसको किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। हमने तो देखा नहीं, दुनिया ने भी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था। तो उस लोगोस को दूसरा काम, वो लोगोस दूसरे फॉर्म में आया। कैसे? वचन देहधारी बना। ये बहुत ही गहरी बातें हैं, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से समझ में आने वाली नहीं है। वर्ड बिकेम फ्लेश, ऐसा नहीं लिखा है कि वर्ड वाज मेड इनटू फ्लेश, वचन को देहधारी रूप में बना दिया गया, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है वचन देहधारी बन गया। किसी को ताकत नहीं कि वचन को एक देह के रूप में बनाए, वचन में ही ताकत है। इसके लिए वचन देहधारी बन के आ गया, ताकि जिन्होंने नहीं देखा, जिनको खाली आत्मा का वचन मालूम था, खाली परमेश्वर ऊपर से बात करता है, उसकी सोच क्या है, प्रभु ऐसा बात कर रहा है, प्रभु ऐसा बोलता है। मूसा ऐसे बोलता था, प्रभु ने मुझसे ऐसे बात की। यिर्मयाह बोलता, प्रभु ने आपके लिए संदेशा भेजा है। प्रभु तो बोलता है किधर प्रभु? तो सेकंड स्टेप जो परमेश्वर के लोगोस ने किया, वो उसने बिकेम फ्लैश, मतलब आपके और मेरे जैसा मनुष्य बन के आया। हालेलुया। इसके लिए अपने चेलों को प्रभु बोलता था कि अगर आपको पिता को देखना है तो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिस तरह मेरा पिता काम करता है उसी तरह मैं भी काम करता हूं। हालेलुया। जैसा वो है वैसा ही, जिस तरह उसका स्वभाव है वैसा ही। हालेलुया। तो पहले लोगोस जो है वो कहा गया वचन है खाली। उसके बाद देहधारी बन के यीशु आया। वचन पहले दिखाई नहीं देता था, खाली सुना जाता था, अभी दिखाई दे रहा है। बोलो दिखाई दे रहा है। अभी यीशु दिखाई दे रहा है। अभी चेलों ने उसको देखा, चेलों ने उसको छुआ, चेलों ने अपनी जो गर्दन है उसकी छाती के ऊपर भी रखी, उन्होंने उसके कामों को भी देखा। और पहला यूहन्ना पत्री में यूहन्ना लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन, जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से फिर देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, उस जीवन के वचन के विषय में हम तुम्हें बताते हैं। हालेलुया। पहले जो दिखाई नहीं देता था फिर वो देहधारी बनकर आया, फिर हमने उसको देखा, हमने छुआ, हमने ध्यान से देखा। अभी हम आपको लिख के देता है कि वो प्रभु है। हालेलुया। अभी हम आपको वो वचन लिख के बताते हैं। ये क्या है? लिखा हुआ। इसका मतलब है जो स्वर्ग में
आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वो प्रभु, वो भी वचन देहधारी बनकर आया, वो भी वचन, और ये लिखा हुआ ये भी वचन। हालेलुया। तीन तीन प्रूफ आपको दिया गया है कि वचन प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर पिता को जानने के लिए यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, और यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। उधर तक पहुंचने के लिए इधर से शुरुआत करना पड़ेगा, इधर से यीशु, यीशु से। इसके लिए प्रभु ने कहा, मार्ग जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। इधर से शुरुआत करो। जब हम आपको गवाही बताते हैं, जब हम गवाही लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ वचन है। यीशु मसीह देह धारण किया हुआ वचन है, और परमेश्वर आत्मा वाला वचन है। हालेलुया। वहां तक पहुंचने के लिए आपको यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, और अगर आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर पिता के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने बंदोबस्त रखा कि ये लोग मेरे को जाने, इसके लिए वो यीशु के रूप में आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने चाहा कि ये लोग परमेश्वर को जाने, इसके लिए वो अपने चेलों से मिला और चेलों को प्रेरणा दी, और चेलों ने लिखा। अभी वो लिखी हुई चीजें अगर पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं है तो आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते, और अगर यीशु मसीह को नहीं जान सकते तो आप परमेश्वर पिता को भी नहीं जान सकते। ये भक्ति का भेद है, ये सीक्रेट बात। हमको क्या लगता है मालूम, बस आ गए हम लोग कलीसिया में, आ गए, हमको परमेश्वर मिल गया है। हमको परमेश्वर नहीं मिला है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हालेलुया। बाइबल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बाइबल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने से कई प्रभु के दास देखे हैं जिन्होंने 20-20 बाइबल पढ़ पढ़ के उसके पन्ने निकल गए हैं। इतना पढ़ा है उन्होंने बाइबल। और हम लोग समझते हैं कि हम 1-2 बार कलीसिया में आए, घर में बाइबल पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमको मिल गया प्रभु। इसके लिए आपके पास खजाने नहीं है अभी तक, क्योंकि परमेश्वर जो वो खजानों का मूल है, वो सोर्स है। एलोहीम जो है वो सोर्स है, वो आनंद का सोर्स है वचन। क्यों कोई भी चीज के लिए हम लोग वचन ढूंढते हैं? क्यों? इसमें सब कुछ है। मेरा मन आनंद नहीं है, मैं वचन खोल के पढ़ता हूं, कहां पे लिखा है कि प्रभु मुझे आनंद देगा? स्ट्रेस है तो कहां पे लिखा है कि मेरे बोझ कैसे हल्के होंगे, कैसे मेरा परिवार बनेगा, कैसे मेरा धंधा बढ़ेगा, कैसे मेरी चीजें होंगी? सब इसमें है, क्योंकि इसके द्वारा आप यीशु मसीह तक पहुंचेंगे, और यीशु मसीह के द्वारा आप ऊपर तक पहुंचेंगे। और ऊपर सब सॉल्यूशन है। बोलो, ऊपर सब सॉल्यूशन है, नीचे सॉल्यूशन नहीं है। नीचे सॉल्यूशन नहीं है, बोलो बोलो, नीचे सॉल्यूशन नहीं है, बोलो। सॉल्यूशन किधर है? ऊपर है। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए कहां जाना पड़ेगा आपको? यह मैं तुमको भेद की बात बताता हूं, प्रभु का दास कहता है, भक्ति का भेद। पढ़ेंगी बहन वापस, जिसका आवाज बुलंद है। भक्ति का भेद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट। अभी वो समाचार हम आपको देते हैं, अभी हम लिख के आपको देते हैं। जो हमने देखा वो आपको लिख के देते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया वो आपको लिख के देते हैं। वो क्या था मैं आपको लिख के देते हम। वो किस तरह से देखता था हम आपको लिख के देते हैं। वो बीमारों को कैसे चंगा करता था हमको लिख के देते हैं। हालेलुया।
उधर से इधर ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, अभी इधर से इधर ट्रांसफर होगा। होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आया, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में आया, अब इधर से हमारे अकाउंट में आना चाहिए। अगर आप ये अकाउंट को नहीं खोलेंगे, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ट्रांसफर होने वाला है आपके पास। हालेलुया। इसमें ही यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह में ही परमेश्वर पिता है। आ रहा है समझ में? थोड़ा पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है आपके? ये लोगोस जो है वो परमेश्वर की सोच का एक्सप्रेशन है। यीशु मसीह हमारे हिंदी भाषा में बोलते हैं अवतार, लेकिन प्रभु यीशु अवतार नहीं है। प्रभु यीशु खुद प्रभु है, अवतार नहीं है। हालेलुया। आदमी के अंदर प्रभु ऐसा नहीं है, वो खुद प्रभु है। हालेलुया। वो देहधारी हुआ है। वचन जो परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह, वो खुद प्रभु था, ताकि लोगों को मालूम पड़े मैं कौन हूं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे मांस में से नहीं खाओगे, मेरे लहू में से तुम नहीं पियोगे, तो तुम मेरे संगी साथी नहीं हो। फिर हालेलुया। लिखा है कई लोग इस बात को समझ नहीं सके और छोड़ के चले गए। तब प्रभु ने उनको कहा, इनको जाने दो, क्योंकि उनको समझना भी नहीं है। तुमको समझ दी गई है। हालेलुया। कि मैं जो मांस और लहू बात कर रहा हूं, ये मांस और लहू नहीं है, ये क्या है? मेरे शब्द आत्मा है। हालेलुया। मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। रोटी किसके लिए होती है ब्रदर? बोलो, खाने के लिए। मैं स्वर्ग की रोटी हूं, और मैं स्वर्ग में से नीचे उतरा हूं रोटी बन के, ताकि तुम लोग खाओ और मरो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोले, प्रभु हम फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मांस कैसे खाएं आपका, लहू कैसे पिए? तब प्रभु ने उनको कहा, मेरे शब्द जो हैं वो मांस वाले शब्द नहीं है, मेरे शब्द आत्मा है, अंदर के शब्द हैं। जैसे हम मार्केट में ब्रेड लेने के लिए जाते हैं, तो ब्रेड किस में मिलती है? पैकेट में मिलती है ना। हालेलुया। लेकिन वो उसको ब्रेड, हाँ ब्रेड वट, ये ब्रेड लो। अरे भाई, ये खाली ब्रेड थोड़े, ये तो कवरिंग के साथ है। तो हम क्या करते हैं घर में आके, हम ऊपर का वो फाड़ते हैं, अंदर का ब्रेड खाते हैं। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह अपने मांस के लिए नहीं बोल रहा था, अपने लहू के लिए नहीं बोल रहा था। मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो स्वभाव है, मेरे अंदर की जो बातें हैं, जब तक उसको तुम नहीं लोगे, तुम मेरे सहभागी नहीं हो। ये तो उसका कवरिंग था ना खाली। जब आपको ब्रेड मिलती है तो वो बोलता है, भाई है कवरिंग थी मथा, अंदर ब्रेड थी, ऐसा देता है क्या वो बोल के? ये ब्रेड है। वो आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर कवरिंग है, अंदर ब्रेड है। आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह फ्लैश में आया था, लेकिन मेन जो था वो उसके अंदर का व्यक्तित्व था। अंदर का, बोलो अंदर का, बोलो अंदर का, अंदर का। अभी हम बाइबल को भी जीवन की रोटी बोलते हैं। ये बाइबल जो है, हाँ, तो इसको क्या खाते हैं क्या? बाइबल को खाते नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर जो स्पिरिट है, बाइबल के अंदर जो शिक्षाएं हैं, बाइबल के अंदर जो बातें, उसको ग्रास्प करते, उसको लेते हैं अंदर, ये पढ़ते, हाँ ये चीज। तब यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए नहीं आया हूं, जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ओ प्रभु, इसका मतलब क्या है? इसका चीज अंदर। फिर हम दूसरा बाइबल खोलते हैं, फिर अंदर से पढ़ते हैं कि ओ सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आ रहे थे और वे यीशु की बातें सुन रहे थे। उसका मतलब क्या है? हालेलुया। हम इसमें से पीते हैं, इसमें से खाते हैं, न कि बाइबल खाते हैं।
बाइबल खाते हैं क्या? आप बाइबल खाते हैं क्या? वैसे यीशु मसीह के मांस को हम नहीं खाते, उसके लहू को नहीं पीते, हम उसके जख्मों को याद करते हैं। हम उसके खून को याद करते हैं, हम उसके प्यार को याद करते हैं, हम उसकी माफी को याद करते हैं, हम उसकी दया को याद करते हैं, हम उसके व्यवहार को याद करते हैं, हम उसके जीवन को याद करते हैं, हम उसके जीने के तरीके को याद करते हैं, और फिर उसमें से रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। ये चीज हमको समझनी है। यही भेद की बातें हैं। वो उनको नहीं समझ में आया, बोले मालूम नहीं क्या, ये हमारे लिए बहुत कठिन है यार। हालेलुया, कठिन नहीं है। कई लोग अगर इस तरह से सोचते हैं कि प्रभु की बातें कठिन है, तो मैं आपको बताऊं कठिन नहीं है। खाली क्या है? समझ का फेर है। आप अगर परमेश्वर से रोशनी मांगेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर की आज्ञाएं एकदम सरल है। सरल है भाई, सच्चू गालायो ताके आशीष मिलंदी। सिंपल है ना ये भाई। आप 4 दिन हैं और 4 के 4 दिन आएंगे तो परमेश्वर आपके जो दूसरे काम जिसमें आप कंफ्यूज हैं वो आपको पूरा करेगा। तो ये सिंपल है कि बहुत कठिन है? हाँ, आप ऑटो में भी आओ या एक्टिवा में आओ या पैदल आओ, आप टाइम पे इधर आओ। ऐसा नहीं प्रभु ने बोला कि घर से निकलने के पहले गैस जलाना, गैस के ऊपर अपने पाँव गरम करना, दोनों पाँव गरम करना, फिर पैंट के एक साइड में से आग भी लगा देना और फिर दौड़ते हुए मेरे घर में आना। फिर आप बोल सकते हो भाऊ डाढ़ो कठिन आयु अचल बाबा। हालेलुया, ये बहुत कठिन है प्रभु, ये बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है मालूम? टाइम पे आओ, रोटी खाओ, पानी पियो, जय पाओ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर देहधारी बनकर आया। हालेलुया, ये लिखा हुआ वचन है, ये भी प्रभु है। वो देहधारी वचन है, वो भी प्रभु है। और जो ऊपर है पिता, वो आत्मा का वचन है। तीनों प्रभु है। फॉर्म अलग अलग है। ये इस फॉर्म में है, यीशु मसीह इस फॉर्म में था और वो अलग फॉर्म में है। हालेलुया, H2O ही है। H2O मतलब पानी, H2O मतलब बर्फ, H2O मतलब बाफ। ये तीनों एक ही है लेकिन 3 है। बोलो 3 है लेकिन एक है 3। अब बोलेंगे 3 है फिर एक कैसे है? वो ऊपर चल चल के समझना। हालेलुया, क्योंकि 1 × 1 × 1 = 1, बट 1 + 1 + 1 = 3। ब्रदर ये समझ में नहीं आता है, उससे पूछो। हालेलुया, उसको पूछो आप 1 + 1 + 1 = 3 क्यों है और 1 × 1 × 1 = 1 क्यों है? क्योंकि 1 × 1 × 1 इज गॉड। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये भेद की बातें हैं और तुमको भेद की बातें स्पेशल समझ दी गई है ताकि तुम इन भेदों को जानो और जय पाओ। एक बार जब अगर आपको परमेश्वर के सिस्टम्स मालूम पड़ गए, एक बार अगर आपको फार्मूलाज मालूम पड़ गई, एक बार परमेश्वर के तौर तरीके समझ में आ गए, एक बार ये लोगोस समझ में आ गया, एक बार बाइबल समझ में आ गया, एक बार यीशु समझ में आ गया, एक बार परमेश्वर समझ में आएगा, दूसरी कोई चीज़ समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के अंदर बनी हैं। ये भी पढ़ूंगा मैं आपके लिए, रोमियो 11:36। क्योंकि उसकी ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बजाइए बजाइए बजाइए। हालेलुया। सब हुन ठाहियो आहे, हुन जे लाइ ठहियल आहे, हुन जे अंदरि ठहियल आहे, ज़ाहिर बि उहो कंदो।
तव्हांखे मूंखे छा करणो आहे? खाली हालेलुया करनी आ सके। हिंदी में बोलता हूं, सारी चीजें उसने ही बनाई है, सबका मालिक वही है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसने ही बाइबल के द्वारा अपने आप को जाहिर किया है, उसने हमको बनाया है, सब कुछ उसी के द्वारा आपको मिलने वाला है। आपको और हमको खाली एक ही चीज करनी है, वो है हालेलुया। उसकी भक्ति करनी है, सही भक्ति करनी है, ये समझ के कि ये बाइबल जो है वो लिखा हुआ वचन है, यीशु मसीह जो है वो देहधारी वचन है, और परमेश्वर पिता आत्मा का वचन है। ये चीज अगर जान जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे किस तरह से ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि इस नए साल में ऐसी रोशनियां जो आपने कभी देखी नहीं, उन रोशनियों को देखें और उसको समझें। जब यहाँ पे आएँ तब ये समझ के आएँ कि मुझे आज कुछ नया मिलेगा, मुझे आज कुछ नया समझना है। मैं जो पहले मूर्ख था, अब मुझे बुद्धिमान बनना है। मैं पहले जो कमज़ोर था, अब मुझे बलवान बनना है। माण्हू मूंखे पहिरियों चरियो चवंदा, हाणे मूंखे चरियो न चवणु खपनि, छो त हाणे मां प्रभुअ जो आहियां। बोलो यीशु मसीह की। पिता अनुग्रह कीजिए मेरे बच्चों के ऊपर, आज का वचन इनके अंदर फलवंत हो जाए पिता। ऐसा हो पिता कि स्टेप बाय स्टेप आप हम पर जाहिर हो जाइए पिता। आपने बहुत सारे जीने के ढंग हमको समझाए हैं, लेकिन अभी हम आपको समझना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सब